इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर लखनऊ से। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की तैनाती हो गई है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार को इन्वेस्ट यूपी सीईओ का प्रभार मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की तैनाती हो चुकी है और ये टीवी स्क्रीन पर दिखती तस्वीर, ये चेहरा एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार हैं, जिन्हें अब इन्वेस्ट यूपी सीईओ का प्रभार सौंप दिया गया है। इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बने हैं आईएएस प्रथमेश कुमार। हालांकि आपको बताते चले, अभिषेक प्रकाश के निलंबित होने से ये पद अब खाली चल रहा था, जिसके बाद तुरंत तमाम चीजों को देखने के चलते ही वर्तमान में प्रथमेश कुमार के पास एलडीए वीसी का चार्ज था। उसी के चलते अब इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की जो सीईओ का प्रभार है वो भी प्रथमेश कुमार को दे दिया गया है। तो एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार को अब इन्वेस्ट यूपी सीईओ का प्रभार सौंप दिया गया है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जैसे मुख्यमंत्री को आपने सुना, कार्रवाई कुछ ऐसी होगी जो एक नजीर बनेगी। तो उसी के साथ अब अगर कोई नाम चुनकर आया है, अगर प्रथमेश कुमार को, जो कि आईएएस हैं, और उसी के साथ ही आपको ये भी बताते चले, इससे पहले एक और जिम्मेदारी संभालते रहे हैं, 2016 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं प्रथमेश कुमार। तो ये नाम जिसको चुना गया इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के प्रभार के लिए, एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार को इन्वेस्ट यूपी सीईओ का प्रभार मिला है। ये बार बार इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ईमानदार अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी के लिए जो इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी अगर सौंपी जाती है तो उस पर हर किसी की नजर रहती है। क्योंकि अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड करने के बाद ये पद खाली था, तो हालांकि इस खाली पद पर निगाहें इसलिए भी थी कि अब किसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कतई भी ये नहीं चाहेंगे कि नो करप्शन पर, जहां जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम हो रहा है, तो वहां पर कोई भी ऐसा अधिकारी आए जो दोबारा इस पर पलीता लगाने का काम करे। इसीलिए एक नाम निकलकर सामने आया और वो है प्रथमेश कुमार। और लगातार हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं और इस पर भी ज्यादा अपडेट के साथ सीधा मैं एसके वाजपेयी का रुख करूंगी। एसके वाजपेयी, अगर अभी वर्तमान की बात करें तो प्रथमेश कुमार के पास, जो कि एलडीए वीसी का चार्ज पहले से संभाल रखे थे, अब उनको इन्वेस्ट यूपी सीईओ का प्रभार भी सौंप दिया गया है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब किसी को पद पर से हटाया गया है इन तमाम चीजों के बाद, तो अब एक ऐसा चेहरा जिस पर सबकी निगाहें हैं, एक ईमानदार चेहरा और एक बड़ी जिम्मेदारी, उनके नाम। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रथमेश कुमार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ प्राधिकरण के वीसी हैं और ऐसे में एक बड़ा पद वो पहले से संभाल रहे हैं। हालांकि एसीईओ मतलब अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो इन्वेस्ट यूपी है उसका चार्ज पहले से उनके पास है। चूंकि अभिषेक प्रकाश का सस्पेंशन हुआ इस पूरे मामले में, जिसके बाद ये पद खाली चल रहा था। 2016 बैच के आईएएस अफसर हैं प्रथमेश कुमार, जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी हैं। साथ ही साथ एसीईओ इन्वेस्ट यूपी पहले से हैं और अब सीईओ यूपी का चार्ज भी उनको दे दिया गया है। निश्चित है कि अभिषेक प्रकाश के बाद लगातार एक अफसर की तलाश उत्तर प्रदेश सरकार को थी, वो भी ऐसे अफसर की जो इन सारे मामलात की जानकारी रखता हो और उत्तर प्रदेश के इन्वेस्ट को लेकर काफी संजीदा हो। लगातार ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ध्यान रखी गई और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, चूंकि अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर पहले से भी प्रथमेश कुमार काम कर रहे हैं, तो ऐसे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का चार्ज भी उनको दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर आधिकारिक तौर पर नियुक्ति और कार्मिक विभाग की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया है। सीधे तौर पर अगर हम कहें कि यह पद काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लगातार काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि इसके जरिए से उत्तर प्रदेश में निवेशकों को एक बेहतर माहौल दिया जाए, निवेशकों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उनको सुविधा, रियायत और सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए, जो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बताती है। तो उसके लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी का पद काफी महत्वपूर्ण है और इस पद पर आईएएस प्रथमेश कुमार की तैनाती उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे चीजें रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कहीं कोशिश है कि एक बेहतर अफसर को इस पर बैठाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में आने वाले निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हर सुविधा और सहायता मिल सके। बिल्कुल। और इसके बाद भी एक और चीज समझेंगे, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि अभिषेक प्रकाश की हम बात करते हैं तो तमाम वो चीजें नजर आती हैं जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कार्रवाई कुछ ऐसी हो जो नजीर बन जाए। लेकिन अब जो चुनाव हुआ है, यानी कि जो नाम आया है वो भी कुछ ऐसा जो तमाम दूसरे अधिकारियों के लिए भी एक आइडल के तौर पर उभर कर आए।
तो कम से कम ये माना जाता है कि जब रिप्लेसमेंट होता है तो वो बेहतर की तरफ देखा जाता है। और हम अगर उनके तमाम जिम्मेदारियों को भी देखें तो उनको भी बाखूबी निभाते रहे। लेकिन इसके अलावा आगे क्या और कुछ आप समझ सकते हैं कि इस जिम्मेदारी के बाद बदलता हुआ नजर आएगा? अब क्योंकि पूरा मामला सबके संज्ञान में है, निगाहें सबकी इस पर हैं, मुख्यमंत्री खुद इस पर पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री का एक्शन कहीं न कहीं अधिकारियों में हड़कंप जरूर मचा रहा है। वजह है कि एक बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी जिसके पास सचिव इंडस्ट्रियल के साथ ही इन्वेस्ट यूपी जैसे सीईओ का चार्ज रहा हो, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद ये एक्शन हुआ है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार इस पद पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बैठाना चाहेगी जिससे कि निवेशकों को कोई समस्या हो, और इसके जरिए से प्रथमेश कुमार को तैनाती देने का मकसद यही है कि चूंकि वो एसीईओ हैं उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट यूपी के, तो ऐसे में अब उनको सीईओ का चार्ज दिया गया है ताकि बेहतर ढंग से वो चीजों को समझ सकें, क्योंकि वो पहले से निवेशकों के संपर्क में रहे हैं, लगातार सरकार के लिए इन्वेस्टर्स को लाने का काम करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अलग अलग देशों में इन्वेस्टर समिट किए थे, उन समिट में भी भाग लेते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की तरफ से यही है कि एक बेहतर अफसर को इस पद पर बैठाया जाए और इसके जरिए निवेशकों को बेहतर माहौल दिया जाए। उस तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथमेश कुमार को चुना है, जो कि प्रथमेश कुमार अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी पहले से हैं, तो उनको इन सारी चीजों की समझ है और कहीं ना कहीं बेहतर अफसर हैं 2016 बैच के, और साथ ही साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी का भी चार्ज उनके पास है। तो ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में क्या दोनों चार्ज उनके पास रहते हैं या उनके स्थान पर किसी दूसरे को लखनऊ विकास प्राधिकरण का चार्ज दिया जाता है, क्योंकि उनके पास एक महत्वपूर्ण पद इन्वेस्ट यूपी सीईओ का आ चुका है। ठीक है, इसके वाजपेयी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब दे दी गई है, हालांकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, मुख्यमंत्री खुद फोकस किए हुए हैं, इस पर लगातार रहेगी न्यूज़ वन इंडिया की नजर।